लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक जादुई पावर है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। इस पे हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। द सीक्रेट पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट करते हैं और ये सिखाना लोगों का फुल टाइम कैरियर बन चुका है। अब या तो ये सब सच बोल रहे हैं या फिर ये एक मॉडर्न टाइम में अंधविश्वास है जिसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है और इसको फॉलो करके $1 मिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जहां से लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं और लोगों को सपने बेच के फुल टाइम धंधा बना लिया है। लेकिन आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये क्या नहीं है? क्या ये एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकली तरीका है अपने गोल्स और सपनों को अचीव करने का, या फिर हवा हवा में बातें हैं? और अगर ये सच में काम करता है तो आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। और आप जो भी सोचते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, आपकी पूरी सोच को ये वीडियो बदल देगी। अगर सच बताएं तो फ्री में मिली हुई यूनिवर्स की कोई भी चीज पर हम यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब मैंने इसे खुद प्रैक्टिकली फॉलो किया, इसको समझा, डीप रिसर्च की और फिर खुद पे अप्लाई किया, तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर होने लगी और आप इसको अच्छे से समझ पाओ। इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पार्ट 1 द मिथ, पार्ट 2 द साइंस, पार्ट 3 द रियलिटी। और इस वीडियो का पार्ट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने 3 स्टेप शेयर किए हैं और मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है मेरा इसको लेकर के वो भी शेयर किया है। मतलब कि मैं क्या मानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, मेरी क्या सोच है वो मैंने बताया है। शुरू करते हैं सबसे पहले ये समझते हुए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या, वो जो दुनिया आपको बताती है या फिर वो जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पार्ट 1 द मिथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय डेफिनेशन कहता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ व्हाटएवर यू फोकस ऑन। यानी ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है कि आप अपनी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करोगे जिस पे आप फोकस करते हो। मतलब कि अगर आप अपने किसी सपने, अपने किसी ड्रीम को अपने माइंड में विजुअलाइज करते हो तो एक न एक दिन वो सपना सच हो जाएगा। आप पैसों के बारे में सोचो तो आप अमीर हो जाओगे, आप अच्छी हेल्थ के बारे में सोचो आप फिट हो जाओगे, आप हर दिन एफर्मेशन का मंत्र पढ़ते जाओ, आपके साथ वो हर चीज होती जाएगी जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो। अब हम जैसे प्रैक्टिकल आदमी के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल है। आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना होगा, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बस इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपनी सोच से अपनी पूरी दुनिया क्रिएट कर पाना, बस इसी का नाम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन रख दिया गया है। लेकिन इसकी जो रूट्स यानी कि जड़ें हैं वो बहुत पुरानी है। बुद्धिज्म में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमारा माइंड जो है वो एक टूल है जो हमारी पूरी रियलिटी को क्रिएट करता है। अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो कि हमने अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। हिंदुइज्म में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमारे थॉट्स, हमारी इंटेंशंस हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। दूसरे धर्मों में कहा जाता है तत्त्वम आसी, यानी अपने आप को इस यूनिवर्स में जोक दो, यूनिवर्स से आप जो भी मांगोगे वो यूनिवर्स आपको दे देगा। ताओजीन की नींव रखने वाले लाओ तजू कहते हैं अपनी सोच पर नजर रखो, ये तुम्हारे शब्द में बदल जाती है। अपने शब्द पर नजर रखो, ये तुम्हारे एक्शंस में बदल जाते हैं। अपने एक्शंस पर नजर रखो, ये तुम्हारी आदत में बदल जाती है। अपनी आदतों पर नजर रखो, ये तुम्हारा कैरेक्टर बन जाते हैं। अपने कैरेक्टर पर नजर रखो, ये तुम्हारी किस्मत बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फाउंडेशन रखी गई थी एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस में, जब हेर्मेटिज्म की फिलॉसफी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। एक किताब थी द कैबेलियन, जिसमें गॉड ने 7 प्रिंसिपल शेयर किए थे, जिसमें से एक प्रिंसिपल था द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म, जो कहता था द ऑल इज माइंड, यानी ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक मेंटल क्रिएशन है। इसी प्रिंसिपल से फाउंडेशन आइडिया निकल कर आया कि हमारे माइंड हमारी लाइफ की रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली वेव यहीं से शुरू होती है। 19वीं सेंचुरी में यहाँ से एक नई शुरुआत हुई, जहाँ पे लोगों ने एंशिएंट आइडिया को मॉडर्न टाइम में यूज करना शुरू किया। मेनली 3 लोग थे जो बहुत हेविली इस आइडिया को प्रमोट कर रहे थे। इनका ये मानना था कि माइंड में एक तरह की हीलिंग पावर होती है और एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट से हम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। ये कहते थे हर बीमारी की जड़ इंसान का माइंड है, अगर वो अपने माइंड को सही कर ले तो हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। इन्होंने माइंड की इन्फिनिट पोटेंशियल को बताया, उन्होंने एक मैनिफेस्टेशन की पावर को दुनिया के सामने रखा और आखिर में इन्होंने क्या कहा, ये वो पहले पर्सन बनते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड को यूज करते हैं। उन्होंने अपनी 1906 की बुक थॉट वाइब्रेशन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड में सबसे पहले इसका मेंशन किया। उन्होंने ये सिखाया कि कैसे थॉट एनर्जी की तरह अट्रैक्ट होते हैं। 20वीं सेंचुरी आते आते ये आइडिया और ज्यादा पॉपुलर होने लगा, खासकर नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बाद। फिर इसके बाद इसको मेन स्ट्रीम में ला दिया गया, क्योंकि उन्होंने डिजायर का कंसेप्ट लाया कि कैसे आपका जो डीप डिजायर होता है, जो आप दिल से चाहते हो, वो अगर आप चाहते रहो तो कैसे वो रियलिटी बन जाता है। Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve।
ऐसे ही नॉर्मन विंसेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जॉस मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इन बुक्स में सेम यही बात कही गई कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको दुनिया भर की सक्सेस और खुशियां दिला सकता है। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। बायरन ने 2006 में एक बुक रिलीज की जिसका नाम था द सीक्रेट, और इस किताब से मानो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और ये बुक इतनी ज्यादा फेमस हुई कि दुनिया भर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वे पहुंच गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से प्रमोट करने लगे, शो बनने लगे, और उस शो में सेलिब्रिटी से इस आइडिया को प्रमोट करवाया जाता। अब इससे हुआ ये कि जब कोई चीज ज्यादा दिखने लग जाती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट से ज्यादा नेगेटिव दिखने लग जाते हैं। जैसे मिड 2000 के टाइम में शो को एक लेटर आया किम टीम खीम की तरफ से। वो लिखती है कि वो इस शो से और द सीक्रेट बुक से इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है कि उसने अपनी ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन लेना ही बंद कर दी। उसने ये क्लेम किया कि वो 2008 तक कैंसर फ्री हो जाएगी। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है और वो इसे ही अट्रैक्ट कर रही है, इसे ही मैनिफेस्ट कर रही है और यूनिवर्स उसकी सुनेगा। लेकिन हुआ क्या, 2010 में उसकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई। लेकिन ये सब नहीं होता अगर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के बजाय इसके पीछे की साइंस को समझती। जरूरी नहीं है कि किसी बड़े फेमस आदमी ने कुछ कह दिया तो वो सही ही हो, और बिना ज्यादा सोचे समझे आप बस उसे फॉलो ही करने लग जाओ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जिसे आपको सिखाया जा रहा है और फिर बेचा जा रहा है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, और वो चीज हम इस वीडियो के पार्ट 2 में सीखेंगे, द साइंस। यहाँ पे मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा जो कि मेरी अपनी लिखी हुई किताब है, द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। अगर आप प्रैक्टिकली सब कुछ फॉलो करना चाहते हो जिंदगी में, ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हो जो आपको इन्फ्लुएंस करे, जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए, तो ये किताब आपके लिए है। जिंदगी में आप सीरियस होना चाहते हो, उन लोगों की कहानियां पढ़ना चाहते हो जिन्होंने सच में कुछ किया है जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, तो ये बुक उन स्टोरी से भरी पड़ी है। इस बुक में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, जिसमें के पहले पार्ट में फिक्शनल स्टोरीज बताई गई है, दूसरे पार्ट में नॉन फिक्शनल स्टोरीज बताई गई है, और तीसरे पार्ट में बताया गया है कि कैसे आप इन फिक्शनल और नॉन फिक्शनल स्टोरीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी लाइफ बदल सकते हो। कैसे आप अपने थॉट्स को सिर्फ सोच ही नहीं सकते हो बल्कि उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, ये आपको सिखाएगी ये बुक। इसका लिंक पिन कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस लिंक से इस किताब को खरीदो। और अगर आप कूपन कोड लव यू यूज करते हो तो आपको मिलेगा 40% डिस्काउंट, लेकिन ये सिर्फ पहले 100 इंसानों के लिए ही वैलिड है। तो जल्दी जाओ इस किताब को खरीदो और पढ़ो और अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज होते हुए देखो। आते हैं वीडियो के पार्ट 2, द साइंस में। साल 1954 की बात है। उस टाइम कन्वेंशनल विजडम की अकॉर्डिंग 4 मिनट से कम टाइम में 10 मील तक रनिंग करना इम्पॉसिबल था। साइंटिस्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि इतना तेज भागना इंसान की बॉडी के लिए कैपेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतना तेज भाग सकता है। अगर वो कोशिश करेगा तो उसे इंजरी हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन उसके जस्ट कुछ टाइम बाद 5 मई को बेंस्टर ने 3 मिनट्स 59 सेकंड्स में इस रिकॉर्ड को कंप्लीट किया। उसने 3 मिनट 59 सेकंड्स में 10 मील तक रनिंग की, और उसके 6 हफ्ते बाद एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट ने 3 मिनट 58 सेकंड में इस रिकॉर्ड को कंप्लीट किया। और आपको पता है 1954 से लेकर आज तक कितने लोगों ने इस 4 मिनट इम्पॉसिबल जो था इसको कंप्लीट किया है? 163 लोगों ने, और उनमें से भी कई ज्यादा लोग जो है वो हाई स्कूल स्टूडेंट है। जिसने इस रिकॉर्ड को सबसे पहले तोड़ा था वो आगे जाके न्यूरो साइंटिस्ट बन गया। उसने बताया कि जब मैंने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की थी तो मैंने अपनी बॉडी से ज्यादा अपने माइंड पे ध्यान दिया था। मैंने अपने माइंड में विजुअलाइज किया था। ये जो 4 मिनट का टारगेट था वो उसके दिमाग में था, वो दिन रात उसे विजुअलाइज करते, अपने आप को हर एक स्टेप लेता सोचते रहते थे। उन्होंने ये विजुअलाइज कर लिया था कि वो ऑलरेडी इस रेस को हजारों बार जीत चुके हैं, हजारों बार कर चुके हैं। अब इससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, लेकिन साइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप किसी चीज पे डीपली बिलीव करने लग जाते हो तो आपका ब्रेन के न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। जो चीज दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लग रही होती है वो आपके माइंड के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाती है। आपका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इससे एक चीज होती है, आपका माइंड, आपकी बॉडी और आप खुद मिलकर इस सब को कंप्लीट करने लग जाते हो और अपना बेस्ट दे पाते हो, जिससे रिजल्ट का मिलना गारंटीड हो जाता है। इसी का यूज करके एडमर फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसी का यूज करके सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज बनाई। इसी का यूज करके इलोन मस्क ने एम्पायर बनाया, और ये सब पॉसिबल हुआ न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी को बनाया जब वो अपनी डेथ बेड पे थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, तब एक रिपोर्टर उनको मिलने आई और कहा, सर डिज्नी का पहला थीम पार्क बनने जा रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है कि आप उसे कभी नहीं देख पाओगे? तो उन्होंने कहा कि तुम कितने बेवकूफ हो, मैंने वो पहले ही देख लिया है, मैंने वो विजुअलाइज कर लिया है। अगर मैं उसको नहीं देख पाता कि वो कैसा है तो तुम उसे कभी नहीं देख पाते, बेवकूफ। साल 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इसके रिलेटेड एक स्टडी की गई। इसमें पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया, जहां उन्हें बास्केटबॉल के फ्री थ्रो करने थे। जहां पहले ग्रुप को 1 घंटे की प्रैक्टिस टाइम दिया गया, जहां वो बॉल से थ्रो करने की प्रैक्टिस कर सकते थे।
वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ विजुअलाइज करने को कहा गया, जस्ट इमेजिन करना है कि वो बॉल को सही जगह फेंक रहे हैं। तीसरे ग्रुप को कुछ नहीं करना था। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो पहला ग्रुप जो था जिसने प्रैक्टिस की थी 1 घंटे के लिए, उसकी इंप्रूवमेंट में 24% मिली, और जो थर्ड वाला ग्रुप था वो 0% इंप्रूव करता है, और जो सेकंड वाला ग्रुप था उसमें 23% इंप्रूवमेंट दिखी। इस तरह की और भी कई सारी रिसर्च की जा चुकी है जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि हमारा माइंड जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस पता नहीं कर पाता है। एक रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को अपनी इमेजिनेशन से 5 फिंगर पियानो प्रैक्टिस करनी थी। साइंटिस्ट ने देखा कि सिर्फ इमेजिन करने से वो एक्टिविटी शो हो रही है जो कि रियल टाइम प्रैक्टिस करने पे हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जब आप किसी टास्क पे विजुअलाइज करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, उसके बारे में बार बार सोचते हो, तो उसके होने के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होने लग जाती है, और उससे रिजल्ट अच्छा आता है। और यही रीजन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते कहते मर गए कि भाई इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज। लेकिन ये यूनिवर्स जो है वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा है। तो अब आप समझ गए ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, ये आपकी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की एबिलिटी है। इसे आज यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन, एनर्जीज, वाइब्रेशन जैसे बाहरी वर्ड्स यूज करके एक मैजिकल पावर की तरह सेल कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये कोई जादू नहीं है बल्कि हार्डकोर साइंस है। इसलिए मेरी मानो तो मैं ये कहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी रिजल्ट अचीव नहीं करता, ये आपको उस काबिल बनाता है कि आप रिजल्ट अचीव कर पाओ। और ना ही ये कोई मैजिक है, ना ही ये कोई पावर है। अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखो तो आप इसे अट्रैक्शन प्लस एक्शन के फार्मूले से समझो, ये दोनों मिले हुए फार्मूले के साथ समझो, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस लॉ ऑफ एक्शन। चलो अब इसे समझते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना है। आइए वीडियो के पार्ट 3 में चलते हैं जिसका नाम है द रियलिटी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एक्शन के साथ में यूज करके साइंटिफिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी से अपने गोल्स या ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो तो आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, इंस्टिल बिलीफ। सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकते हो, ना ही आप मार्स पे जा सकते हो, ना ही आपके अंदर सुपरमैन वाली स्ट्रेंथ आ सकती है। आई होप ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी कि क्या क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जो चेंज या अचीव करने का आप सोच रहे हो उस पर आपको पूरा बिलीव रखना है। वो चीज आपने सोचनी है जिसे प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल हो, फिर चाहे वो चीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इतना बड़ा जो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक महंगी कार चाहिए जैसे लैम्बोर्गिनी, पोर्श, मैकलेरन। तो अगर आप ये सोचो कि यार ये तो मेरे बस की नहीं है, ये तो मेरे औकात से बाहर है, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं ये कैसे लूंगा, मैं ये ले ही नहीं सकता, मैं तो इतना कमाता ही नहीं कि इससे ले पाऊं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप इसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे सोचना है कि ये कार है जो कि बहुत महंगी है लेकिन फिर भी लोग इसे खरीदते हैं, और ज्यादातर जो स्टार्ट करते हैं वो 0 से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी इसे खरीद सकता हूँ। ज्यादातर लोग 0 से स्टार्ट होते हैं और फ्यूचर में उनके बैंक बैलेंस में बहुत पैसा होता है और फिर वो इसे खरीद लेते हैं। वैसे ही तो मैं भी इसे खरीद सकता हूँ। टेक्निकली मैं इसे खरीद सकता हूँ, ये पॉसिबल है और मैं ये करके दिखाऊंगा। एक रियल, प्रैक्टिकली और बिलीवेबल गोल सेट करने के बाद आपको लेना है दूसरा स्टेप, फीड योर ब्रेन। ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा और हमेशा अपने पास रखा। उसमें लिखा था, माई ग्रेटेस्ट एंड ओनली गोल, I, Bruce Lee, will be the first highest paid Orient superstar in the United States, and in return, I will give the best incredible performance and give my best. रणवीर सिंह एक्टर बनना चाहते थे। जब वो 21 साल के थे तो उन्होंने अपने बेडरूम में एक पोस्टर लगा दिया था जो कि पोस्टर DDLG फिल्म का था, जिसमें सलमान खान की जगह उन्होंने अपना फेस लगाया था। और उसके जस्ट 3 साल बाद उन्हें वाईआरएफ की तरफ से एक फिल्म का ऑफर आता है जिसमें वो की लीड एक्टर का रोल प्ले करते हैं। जिम कैरी ने $10 मिलियन का चेक साइन करके अपनी जेब में रखा हुआ था जिसे वो रोज देखते थे। इस तरह अगर आप अपने गोल को इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, उस गोल में खुद को ऑब्सेस कर लेते हो, तो आपके ब्रेन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। आपको हर जगह अपने गोल दिखने लग जाएगा। आपका माइंड इसको अचीव करने के नए आइडियाज देता है जो पहले आपके माइंड में कभी नहीं आए। ब्रेक इतना क्लियर हो जाता है कि इसे पता होता है कि इसे क्या चाहिए और इसे पाने का रास्ता वो खुद ढूंढ लेता है। स्टेप 3, टेक स्पोर्टिव एक्शन। आपने जो कुछ भी सोचा है, जो भी विजुअलाइज किया है, मैनिफेस्ट किया है, आपको उसकी सपोर्ट में एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लॉ ऑफ एक्शन के फार्मूले से ही बनेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, अट्रैक्शन बेकार है। अट्रैक्शन रिजल्ट ला के नहीं देता है बल्कि आपको काबिल बनाता है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट तो आपको एक्शन ही देंगे। बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ नहीं बदल सकता। आप जितना भी फिट होने का सोच लो, हेल्दी बॉडी का सोच लो, विजुअलाइज कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप अट्रैक्शन में एक्शन नहीं लाते हो। ये बात याद रखना कि आपके सपने अट्रैक्शन से नहीं, एक्शन से पूरे होंगे। और हर बार की तरह मैं फिर इस बार कहता हूँ कि अपनी हर हालत में आपको काम करना चाहिए। आपका मन होता है काम करो, नहीं होता है तो भी काम करो। अच्छा फील हो रहा है काम करो, बुरा फील हो रहा है काम करो। किसी का कॉल आता है बोलो हाँ भाई हेलो क्या काम है, क्या हाल है, बस उससे ज्यादा बात नहीं करनी है।
अपना काम करना है, क्योंकि एंड पे आपको हर चीज छोड़ सकती है, आपका पैसा, आपका प्यार, आपके दोस्त, हर चीज आपको छोड़ सकती है, लेकिन आपका काम हमेशा आपके काम आता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे चैनल पर ऐसे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो ऐसे वीडियोस और देखने के लिए, अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और काम करना कभी बंद मत करना।